तुम छोड़ना चाहती हो। मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहती। कभी कभी रिश्ते टूटते नहीं, सिर्फ रास्ते अलग हो जाते हैं। लेकिन क्या हर जुदाई सच में अंत होती है? लखनऊ की हल्की ठंडी शाम थी। विश्वविद्यालय परिसर में गुलमोहर के पेड़ों के नीचे लाल पत्तियां बिखरी हुई थीं। नैना अपनी नोटबुक सीने से लगाए तेज कदमों से लाइब्रेरी की ओर बढ़ रही थी। उसे देर होना बिल्कुल पसंद नहीं था। जैसे ही वह लाइब्रेरी के दरवाजे के पास पहुंची, अचानक किसी से टकरा गई। किताबें जमीन पर बिखर गईं। दोनों ने एक साथ कहा, सॉरी। नैना झुककर अपनी किताबें उठाने लगी। सामने खड़ा लड़का हल्का सा मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। वह बोला, तुम हमेशा इतनी तेज चलती हो या सिर्फ आज? नैना ने बिना मुस्कुराए जवाब दिया, आप हमेशा रास्ते में खड़े रहते हो या सिर्फ आज? लड़का हंस पड़ा, आदित्य। नैना, बस इतनी सी मुलाकात थी, लेकिन शायद कहानी यहीं से शुरू हो चुकी थी। अगले कुछ दिनों में दोनों अक्सर लाइब्रेरी में मिलने लगे। पहले सिर्फ हाय और बाय, फिर छोटी छोटी बातें। एक दिन आदित्य ने कहा, कॉफी? नैना ने मना कर दिया। दूसरे दिन फिर पूछा, फिर मना। तीसरे दिन नैना ने खुद पूछा, कॉफी कब? आदित्य मुस्कुरा दिया, अभी। और वहीं से उनकी कॉफी वाली मुलाकातें शुरू हो गईं। नैना गंभीर स्वभाव की थी। उसका सपना था सिविल सर्विस की परीक्षा पास करना। घर साधारण था, पापा रिटायर्ड क्लर्क, मां गृहिणी। आदित्य अलग था, रचनात्मक दिमाग, फोटोग्राफी का शौकीन, हर छोटी चीज में खूबसूरती ढूंढ लेता था। एक दिन उसने नैना की तस्वीर खींच ली जब वह किताब पढ़ते हुए हल्का सा मुस्कुरा रही थी। डिलीट करो, नैना नाराज हो गई। आदित्य बोला, ये तुम्हारी असली मुस्कान है। तुम दुनिया से लड़ती रहती हो, पर खुद से कब मिलोगी? नैना चुप हो गई। इम्तिहान का दबाव बढ़ रहा था। नैना कम मिलने लगी, कॉल कम हो गई, संदेश छोटे हो गए। एक रात 2 बजे नैना का फोन बजा। मैं लाइब्रेरी के बाहर हूं, आदित्य की आवाज आई। पागल हो क्या, इतनी रात? तुम रो रही थी? नैना चुप। आदित्य ने धीरे से कहा, मैं हूं ना। उस रात नैना पहली बार किसी के सामने टूटकर रोई, और शायद उसी रात उसे एहसास हुआ वह सिर्फ दोस्त नहीं रहा। विश्वविद्यालय का आखिरी दिन था। आदित्य ने नैना को छत पर बुलाया। हवा तेज चल रही थी। आदित्य बोला, मुझे नहीं पता भविष्य क्या है। तुम अफसर बनोगी, मैं शायद किसी पहाड़ पर कैमरा लेकर घूम रहा होऊंगा। लेकिन एक बात पता है, जब तुम पास होती हो, मुझे लगता है सब ठीक हो जाएगा। नैना की आंखें भर आईं। मुझे डर लगता है, उसने कहा। प्यार से? खो देने से? आदित्य मुस्कुराया। तो वादा करते हैं, जब तक कोशिश कर सकते हैं साथ रहेंगे, बिना किसी गारंटी के। नैना ने सिर हिला दिया। 1 साल बाद नैना ट्रेनिंग के लिए दिल्ली चली गई। आदित्य मुंबई। पहले रोज बात होती थी, फिर हफ्ते में, फिर कभी कभी। एक दिन नैना ने संदेश भेजा, शायद हम अलग रास्तों पर जा रहे हैं। आदित्य ने फोन किया, तुम छोड़ना चाहती हो? मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहती। कुछ पल की चुप्पी, और फिर वे अलग हो गए। 5 साल बाद लखनऊ में एक कला प्रदर्शनी थी। मुख्य अतिथि IAS अधिकारी नैना शर्मा, मुख्य फोटोग्राफर आदित्य वर्मा। दीवार पर लगी एक तस्वीर ने नैना को रोक लिया, वही लाइब्रेरी वाली मुस्कान। कार्यक्रम के बाद आदित्य सामने खड़ा था। कॉफी? उसने पूछा। नैना हल्का सा हंसी। अभी? दोनों कॉफी पर बैठे। शादी? आदित्य ने पूछा। समय नहीं मिला? तुम्हारी? कैमरे से फुर्सत नहीं मिली। दोनों हंस पड़े। आदित्य ने धीरे से कहा, इस बार बिना गारंटी के नहीं, समझदारी के साथ कोशिश करेंगे। नैना ने उसका हाथ थाम लिया, इस बार डर के बिना।